दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका वाणी वंदन चैनल पे। और आज हम आपको बताएंगे कि संस्कृत में समय कैसे लिखते हैं, समय कैसे बताते हैं। खासकर बोर्ड परीक्षा में यह 4 अंकों का प्रश्न आता है कि संस्कृत में हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि घड़ी को घटिका कहते हैं, समय को समयः, वजे को वादनम, घंटा को होरा, मिनट को निमेष और सेकंड को क्षण कहते हैं। घड़ी में जो छोटी और मोटी सुई होती है ना, जैसे घंटे की सुई कहते हैं, उसे घंटा के लिए होरा शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो बड़ी होती है और मिनट के लिए प्रयोग करते हैं, उसे निमेष, और सेकंड वाले को क्षण। आगे आते हैं। अब देखिए, हिंदी में जिस तरह से हम समय देखते हैं कि एक कोई पूछता है कि 1 बजे है, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, सवा 1 बजे हैं, साढ़े 1 बजे हैं, पौने 2 बजे हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है हमको। जैसे सवा को संस्कृत में यदि 15 मिनट हो रहा है तो सवा को सपाद कहते हैं, और साढ़े को 30 मिनट को हिंदी में साढ़े 1, साढ़े 2, साढ़े 3, तो यहाँ पे सार्ध शब्द प्रयोग होता है। और पौने के लिए पादोन। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना है, वादनम, सपाद, सार्ध और पादोन। यदि इतना आपने याद कर लिया तो ये 4 अंक आपके पर्याप्त हो गए। अब आगे देखते हैं कैसे होता है समय। जैसे 1 बजे को हम लोग कहेंगे एक वादनम, 2 बजे को कहेंगे द्विवादनम, 3 बजे को त्रिवादनम, 4 बजे को चतुर्वादनम, 5 बजे को पंचवादनम, 6 बजे को षड्वादनम, 7 बजे को सप्तवादनम, 8 बजे को अष्टवादनम, 9 बजे को नववादनम, 10 बजे को दसवादनम, 11 को एकादश वादनम और 12 को द्वादश वादनम। तो एक प्रश्न यहां से हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए होगा 1:15, 2:15, 3, इसको हम लोग हिंदी में कैसे कहते हैं, सवा 1, सवा 2, सवा 3। तो इसको संस्कृत में कैसे कहेंगे, सपाद एकवादनम, 2:15 को सपाद द्विवादनम, 3:15 को सपाद त्रिवादनम, 4:15 को सपाद चतुर्वादनम। उसी तरह से सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम। यदि 9:15 हो रहा है तो सपाद नववादनम, 10:15 को सपाद दसवादनम, सपाद एकादश और सपाद द्वादश वादनम। एक ये हो गया। इसके आगे अब 15 मिनट हो गया। अब 30 को हम लोग कैसे कहते हैं, साढ़े। 2:30, तो 1:30 और 2:30 प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके बाद सबके लिए साढ़े। 3:30 को 3:30 कहते हैं, 4:30 को 4:30। तो उसके लिए यहाँ पे सार्ध शब्द प्रयोग हुआ है साढ़े के लिए। तो 1:30 को कहेंगे सार्ध एक वादनम, 2:30 को कहेंगे सार्ध द्विवादनम, 3:30 को कहेंगे सार्ध त्रिवादनम, 4:30 को कहेंगे सार्ध चतुर्वादनम, 5:30 को कहेंगे सार्ध पंचवादनम, षड्वादनम, 7:30 को कहेंगे सार्ध सप्तवादनम, 8:30 को कहेंगे सार्ध अष्टवादनम। इसी तरह से सार्ध नववादनम, सार्ध दसवादनम, सार्ध एकादश, सार्ध द्वादश, और इस तरह से ये समय हो गया। इसके अलावा परीक्षा में बस इसके बाद एक और प्रश्न आता है। जैसे यदि 1:45 हो जाता है, 2:45, तो उसके लिए हिंदी में क्या प्रयोग करते हैं, पौने। 1:45 को कहते हैं हम लोग पौने 2 बज गया। पौने 1 का मतलब क्या हो गया, 12:45। तो 12:45 को जैसे हिंदी में पौने 1 कहते हैं, संस्कृत में कहेंगे पादोन एक वादनम। 1:45 को कहेंगे पादोन द्विवादनम, 2:45 को कहेंगे पादोन त्रिवादनम, 3:45 को कहेंगे पादोन चतुर्वादनम। इसी तरह से पादोन पंचवादनम, पादोन षड्वादनम, पादोन सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन दसवादनम। इस तरह से एकादश, पादोन द्वादश वादनम। और यह समय इस तरह से हम इसको लिखते हैं। इसके बाद कभी कभी होता है ना कि 1:10 हो गया, 1:12 हो गया, उसको कैसे कहेंगे। तो संस्कृत में आसान है। जैसे 1:10 को क्या करें कि 10 अधिक हो गया है 1 बजने से, तो उसको ऐसे बोलते हैं कि 10 अधिकम एकवादनम, पंचविंशति अधिकम चतुर्वादनम। यह आपके जानकारी के लिए है, परीक्षा में ये प्रश्न नहीं आते हैं। परीक्षा में बस केवल आपको ध्यान रखना है कि यदि जैसे 1 बजा तो एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम। सपाद के लिए सवा, तो सपाद एकवादनम द्विवादनम। सार्ध के लिए सार्ध एकवादनम द्विवादनम। पादोन जब हम लगाते हैं तो जैसे 1:45 है, तो गलती से ऐसा ना करें कि पादोन एक वादनम लिख दें हम लोग। उस समय पे पादोन द्विवादनम अर्थात अगला वाला होगा। बस इसका ध्यान रखना है, और यही चारों प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं।
और इस तरह से आपका ये समय पूरा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।